मैं छोटी थी ना, मुझे हर समय ना शाम के समय मेरी मम्मी को तैयार होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी तो मैं उनको तैयार होने में मदद भी किया करती थी, साड़ी पहनाना, मेकअप करना। हमारे यहाँ तो शाम के समय हर औरतें तैयार होती थी, तैयार होके टैक्सी के सामने खड़ी हो जाती थी। पर मेरी मम्मी, वो तो टैक्सी में बैठ के चली जाती थी। कहाँ जाती थी, क्या करती थी, उस टाइम पे नहीं पता था। पर जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि मेरी मम्मी एक बार डांसर है। हाँ, मैं एक बार डांसर की बेटी हूँ और मेरी मम्मी बार डांसर है। मैं शीतल जैन, कमाटीपुरा, मुंबई से। बचपन में मुझे सब लोग बोलते थे कि तेरी मम्मी बार डांसर है तो तू भी बड़ी होके बार डांसर ही बनेगी। पर मुझे बार डांसर नहीं बनना था। मेरी मम्मी का काम के लिए कोई कोई मेरी मम्मी के काम को रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। पर मैं मेरी मम्मी के काम को बहुत रिस्पेक्ट देती थी। जैसे हर डॉक्टर लोग काम करते हैं, टीचर, सब लोग इतना मेहनत करते हैं, बट बार डांसर ऊपर से स्टेज पे नाचने के बाद वापस से वो कस्टमर लोग के साथ पे लॉज में जाके सेक्स करते, कमाते हो, हमारे लिए कमाते, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए। बट सब लोग वो एरिया को और हमारी मम्मी को रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो मैं करती थी। पर मेरी मुझे बार डांसर कभी बनना नहीं था, मेरे अलग सपने थे। बट सब लोग मुझे ताना देते थे, लेकिन मैं सुनती नहीं थी, और ना ही मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं कभी बार डांसर बनूं। मुझे मेरी मम्मी के काम से कोई बुराई नहीं थी। बट बचपन में एक ही बात बहुत बुरी लगती थी मम्मी की, कि हर शाम को मेरी मम्मी घर में एक नए आदमी को लेके आ जाती थी, और उन्हीं में से एक आदमी मेरी माँ का पति बन गया, और मेरे भाई का पिता। और उसी ने मेरा सेक्सुअल अब्यूज किया था, एक बार नहीं, बार बार। उस टाइम पे मुझे समझता नहीं था कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। बट जब मैं क्रांति में आई, मैं उस टाइम पे पहले ही बचपन में बहुत खुद को दोष देती थी कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है, इससे तो मुझे ही तकलीफ हो रही है। बट समझता नहीं था, क्योंकि उस आदमी को तो मैं तो पप्पा बोलती थी। पर जब मैं क्रांति में आई तब मुझे पता चला कि उस जो भी मेरे साथ हुआ था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो छोटी थी। क्रांति एक एनजीओ है, डॉटर ऑफ सेक्स वर्कर के साथ काम करता है टू बिकम एजेंट ऑफ सोशल चेंज। क्रांति में थेरेपिस्ट मिलती है, जिससे मेरे अंदर बहुत कुछ चेंजेस आए, जिससे मैं अपने आप को दोष नहीं देने लगी। बचपन में मम्मी के साथ भी रह के, फिर अलग अलग हॉस्टलों में भी रह के, मेरी बचपन से पढ़ाई बिल्कुल भी सही से नहीं हुई है। मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में थी, फिर सेवेंथ स्टैंडर्ड में थी, डायरेक्ट जंप। मैं पढ़ी लिखी थी ही नहीं। तब मैं एक एनजीओ में गई थी, कि उसका नाम आसिस्तान था। और आसिस्तान एक कैथलिक था, तो वहाँ पे घर पे ही रहना, घर पे ही पढ़ाई करना, ऐसा था। तब मैं पहली बार 7 से डायरेक्ट 10वीं में जंप मारी थी, क्योंकि मेरी एज उतनी हो गई थी, मैं ऑलमोस्ट 14 ईयर्स की थी। और वहाँ पे रूल्स थे, बॉयफ्रेंड वॉयफ्रेंड कुछ नहीं बनाने का, सिर्फ घर में बैठने का, पढ़ाई करने का। बट जैसे हर टीनेजर का 14 एज में बॉयफ्रेंड होता ही है, तो उस टाइम पे मेरा भी एक बॉयफ्रेंड था। बट रिलेशनशिप क्या होता है उस टाइम पे कुछ पता नहीं था। लेकिन वो जब उनको पता चला तब उन लोग ने मुझे घर पे बैठा दिया। और मेरे लिए 10वीं में रहना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो दूसरी 7वीं डायरेक्ट 10वीं में आई, उसके मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। बट मुझे घर में बैठे रहना, ऐसे ही सिर्फ पढ़े रहना, मुझे हॉस्टल में बिल्कुल नहीं पसंद था। तब मेरी मम्मी वहाँ से निकाली और क्रांति में डाली। जैसे क्रांति मैंने बताया, वो एनजीओ में थी। क्रांति में जो एजुकेशन सिस्टम को इतना सपोर्ट नहीं करते, जो तुम्हारा सपना है, जैसे उनने डांसिंग का बताया, किसी का सिंगिंग का, कुछ जो भी तुम्हारे अंदर टैलेंट है, वो टैलेंट को ऊपर लेके आने के लिए हर 3 महीना तुम कोई सा भी एक्टिविटी तुमको करना ही है, कुछ भी हो। तो तब मैंने ड्रम चुना था। ड्रम मेरे लिए मेरा सपना था। सपना तो मैं बचपन में देखती ही नहीं थी। बट जब भी क्रांति में मैंने 3 महीने ड्रम का कोर्स कंटिन्यू किया, बट फिर भी 3 महीने के बाद चेंज करना या कंटिन्यू करना तुम्हारे हाथ में। बट फिर भी मैं 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यू करी, ऑलमोस्ट 8 मंथ हो गया। तब मुझे यूएस में वॉशिंगटन डीसी में स्कॉलरशिप मिला था। मैं एक साल मैं एक साल यूएस में ड्रम का कोर्स की। और अब जब मैं सपने देखने लगी हूँ, तो मेरा एक और सपना है कि मैं मेरे एरिया में, कमाटीपुरा में,
मेरे जैसे लड़कियों को, लड़के लोग को ड्रम सिखाओ या कुछ और। मेरे जो दो दोस्त हैं, हम लोग कमाटीपुरा में एक अपना कैफ़े खोलना चाहते हैं, जहाँ पे मैं मेरे एज के बच्चे लोग को, अभी का एज नहीं, बच्चे लोग को ड्रम सिखाओ, कुछ और एक्टिविटी कराओ। जैसे जब मुझे जो फैसिलिटी बचपन में नहीं मिली, मैं चाहती हूँ उनको अब मैं जितना मुझसे हो सके वो करें। जैसे मेरा मानना है कि मेरा पास्ट मेरा वीकनेस नहीं है, मेरा स्ट्रांग है, वैसे मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे भी वही सोचें। वो भी अपने सपने पूरे करें, क्योंकि ये आसमान सबका है। तो मैं चाहती हूँ उनके भी ये आसमान हम सबका है, तो हमें भी वो हक मिले सोसाइटी में रह के अपने सपने पूरे करना। सब एक सब सेम है, वो एरिया के, तो हम गिरे हुए नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।